हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे मस्त, बिंदास और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको पल्लव कक्षा 3 से पाठ 5 परिश्रम का महत्व समझाने जा रही हूँ। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले, जिससे हम आपके लिए और बेहतर और बढ़िया आपके लिए कहानी, नाटक, अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो बच्चों, पेश है पल्लव कक्षा 3 की पुस्तक से पाठ 5 परिश्रम का महत्व। आई होप आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। परिश्रम का महत्व यानी मेहनत करने का क्या फ़ायदा होता है। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, उन्हीं में से एक कहानी यहाँ पर भी है। वास्तव में जो व्यक्ति, जो बच्चा परिश्रम करता है, उसका जीवन हमेशा सफल रहता है। परिश्रम करना कभी जायज़ नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, इसीलिए हमेशा मेहनत का फल मीठा होता है। तो कहानी है, रामपुर के लोहार धनसुख का बड़ा नाम था। उसके द्वारा बनाए गए खेती के औजार दूर दूर तक के गांव में के किसान आकर ले जाते थे। उनकी कार्यकुशलता की सभी खुले दिल से प्रशंसा करते थे, यानी उनकी सभी तारीफ करते थे। धनसुख के बेटे का नाम मनसुख था। पिता जितने परिश्रमी थे, बेटा उतना ही आलसी। उसके माता पिता उसकी इस आदत से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन धनसुख की पत्नी ने पति को राय दी कि यदि बेटे का विवाह कर दिया जाए तो वह शायद सुधर जाए, लेकिन धनसुख इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, जब तक मनसुख अपनी मेहनत से कमाकर घर नहीं चलाएगा, यानी अपनी मेहनत से पैसे नहीं लाएगा, उसका विवाह नहीं करूँगा। अच्छा हो कि तुम इसे ईमानदार और मेहनत बनने की सलाह दो। जब वह कुछ कमाने लगेगा, मैं स्वयं ही उसका विवाह कर दूंगा, ऐसे उसके पिता ने कहा। धनसुख की यह सलाह पत्नी को अच्छी नहीं लगी। पत्नी जी को ये बात समझ में नहीं आई, उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह तो कुछ और ही सोच रही थी। एक दिन उसने अपने बेटे मनसुख के हाथ में कुछ सिक्के देकर कहा, ये सिक्के अपने पिता को देकर कहना कि इन्हें आज मैंने मेहनत करके कमाया है। शाम को मनसुख पिता के पास गया और उन्हें सिक्के देकर जैसे माँ ने सिखाया था वैसा ही कहा। धनसुख उसी समय भट्ठी पर बैठे औजार बना रहे थे। उन्होंने उन सिक्कों को भट्ठी में डाल दिया। यह देखकर मनसुख खींच गया, यानी गुस्से में झुंझला गया। वह बोला, आपने इन सिक्कों को भट्ठी में डालकर अपना ही नुकसान किया है। उसने कहा अपने पिताजी को कि आपने ये सिक्के भट्ठी में डालकर अपना ही नुकसान करा है। यह कहकर वह अपनी माँ के पास चला गया और उन्हें सारी बात बता दी। माँ को यह समझते देर न लगी कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया है। उसकी माँ समझ गई कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया है। एक दिन मनसुख ने सचमुच मजदूरी करके कुछ सिक्के कमाए और गर्व से सीना तानता हुआ पिता के पास पहुंचा। बच्चों ध्यान से सुनना, एक दिन सचमुच में उसने मजदूरी करी और कुछ सिक्के कमा के लाया। उस दिन उसका सीना चौड़ा हो गया। गर्व से वह पिता के पास आया। उसने जेब से सिक्के निकाले और पिता के चरणों में रखते हुए कहा, पिताजी, ये सिक्के मैंने मेहनत और ईमानदारी से कमाए हैं। बेटे की ये बात सुनकर धनसुख ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें मेहनत की कमाई का मूल्य मालूम हो गया, तभी तो आज तुम्हारा सीना गर्व से तना था। मैं समझ गया कि अब तुम्हें जीवन में
कोई कष्ट नहीं होगा। उस पिता को पता चल गया कि आज से मेरा बच्चा अपने आप मेहनत करके अपना जीवन बसर कर सकता है। इस पाठ का मूल भाव देखिए, जो व्यक्ति परिश्रम से जी नहीं चुराता वह जीवन भर सुखी रहता है। जो बच्चे काम चोर होते हैं, काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, वो ये सोचते हैं पापा जी के पैसे हैं, पर ये नहीं पता कि एक बार सभी पैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता भी है और खाली भी हो जाता है। तो जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकते। समय का कुछ नहीं पता होता, इसलिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। एक बार इस पाठ के शब्दार्थ करते हैं। कार्य कुशलता यानी काम में माहिर होने का भाव, प्रशंसा यानी बड़ाई, परिश्रमी यानी मेहनती, खींचना यानी झुंझलाना, गर्व से सीना तानना यानी अत्यंत खुश होना, चरण चरण यानी पैर, मूल्य मूल्य यानी कीमत। आई होप ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप भी परिश्रम के महत्व को समझकर परिश्रम को जीवन में अपनाएंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।